पद्धति चल रही है। इसी क्रम में आज जो 11वां पद्य हमारे समक्ष उपस्थित है उसमें शिखरिणी छंद है। तो नीति शतक गायन की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसका हम जितना संभव हो उतने श्लोकों का गायन करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर शिखरिणी छंद का लक्षण आपको याद भी है। तो देखिए रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशबलागहसिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनशबलागहसिखरिणी शिरशार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तशितिधरं महीध्रादुत्तुङ्गादवनिमवनिष्टापि जलधिं महीध्रादुत्तुङ्गादवनिमवनिष्टापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातु शतमुखा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा। तो शिखरिणी छंद है रस और रुद्र। रस 6, रुद्र 11। 6 और 11 पर यति होती है। कुल 17 वर्ण होते हैं, ये आपको बताई है। तो देखिए इसका अर्थ देखने के लिए आपको इसमें नीचे वाली लाइन पे सबसे पहले देखना है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक भ्रष्टानाम विवेक से गिरे हुए व्यक्तियों का भवति होता है विनिपातः पतन नीचे की ओर गमन शतमुखः सैकड़ों प्रकार से। शतमुख यानी जिसके 100 मुख हैं, सैकड़ों प्रकार से उस व्यक्ति का पतन होता है जो विवेक से भ्रष्ट हो गया है, जिसने अपनी बुद्धि का यूज करना छोड़ दिया, यानी जो मूर्ख हो गया है, अहंकारी हो गया है। इस पंक्ति को समझाने के लिए कवि ने गंगा का उदाहरण दिया है। इसमें गंगा जो स्वर्ग में वास करती थी, उस स्वर्ग में वास करती हुई गंगा क्रमशः किस तरह से धरती पर आई और धरती पर भी नहीं, धरती के बाद भी पाताल लोक तक चली गई, इस प्रकार का वर्णन है। तो इसको जानने के लिए आपको गंगा के अवतरण की कथा को जानना चाहिए। तो गंगा धरती पर क्यों आई? ये स्वर्ग में रहती थी। स्वर्ग में यह है जो ब्रह्मा भगवान है उनके कमंडल में वास करती थी। वहाँ से धरती पर आने का आदेश स्वयं ब्रह्मा जी ने ही दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि आपको पता होगा कि गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। तो इसको लाने का प्रयास किया था भगीरथ ने। भगीरथ कौन थे? दिलीप के पुत्र थे, जो कि रघुवंश में यानी रघु के वंश में उत्पन्न हुए थे, यानी श्री राम के वंश में उत्पन्न हुए थे। और उसी वंश में सगर नाम के एक राजा थे, उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो अश्वकाम्याना था, अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए। उसमें जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता था, उस घोड़े को उन्होंने छोड़ा। उस घोड़े को विचरण करते हुए जो देवराज इंद्र थे, देवराज इंद्र हमेशा जो है ईर्ष्या करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी यज्ञ कर रहा है तो मुझसे मेरा देव जो राज है, मतलब कि पद है, स्वर्ग है, वो मुझसे छीन लेगा। तो हर किसी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? सगर के द्वारा छोड़े गए अश्व को चुरा लिया और चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वहाँ पर कपिल मुनि बहुत लंबे समय से तपस्यारत हैं, वहाँ पर ध्यान मग्न बैठे हैं। अब राजा उनके आश्रम अहंकार हो गया, विवेक से उपभ्रष्ट हो गई और उन्होंने बनना चाहिए, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान से ही कीर्तन भर्तृहरि जो कवि हैं, इनका सबसे प्रिय छंद ऐसा लगता है कि शार्दुल कीर्तन है, क्योंकि इसमें शार्दुल बहुत सारा आता है। तो हम इसको देखते हैं। कल भी हमने सीखा था इसको। देखिए इसको, या कुंदेन ऋतुषार हार जो सरस्वती वंदना है उसी पे इसका राग है। तो देखिए या कुंदेन ऋतुषार हार धवला सत्यो छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितं कुसेन
समदो दण्डेन भोगर्भो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्योषधं मसति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्योषधम् मूर्खस्य नास्त्योषधम्। तो देखिए सबसे लास्ट लाइन पे देखिए, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम। शास्त्र विहितम यानी शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी की औषधियाँ होती है। यानी शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में हर चीज़ की औषधि बताई गई है, दवा बताई गई है, उपचार बताया गया है। मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्खस्य यानी मूर्खता का, मूर्ख का, न नहीं है, अस्ति नहीं है, अस्ति नहीं है, औषधम यानी औषधि, उपचार। मूर्खता की कोई दवाई नहीं है, मूर्ख का कोई उपाय नहीं है। पहले की पद्य में हमने पढ़ा कि मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मूर्ख के लिए जो शक्तियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे कथन होते हैं, नीति पर उपदेश होते हैं, उसका भी उसमें कोई असर नहीं होता। तो अब किस किसी औषधियाँ हैं, ये ऊपर वाले श्लोक में, ऊपर वाली 3 लाइनों में कहा। विहितम, विहितम कहाँ है? गण गुरु गुरु के द्वारा कर्मधारय अक्षर लघु होता है। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में, यहाँ पर हम देख रहे हैं साहित्य, साहित्य और तृण और तद्भागदेयम। तो इसमें क्या है, यहाँ प्रथम 3 चरणों में उपेंद्र वज्जा, प्रथम 3 चरणों में तो गुरु माता लग रही है हमारी, यहाँ पर प्रथम 3 चरणों में गुरु माता लग रही है। इसकी वजह से यहाँ प्रथम 3 चरणों में है इंद्र वज्जा और अंतिम चरण में है उपेंद्र वज्जा। तो यहाँ तृतीय चरण में है उपेंद्र वज्जा और उसके बाद में है अन्य चरणों में इंद्र वज्जा। तो अब देख लीजिए इसको अन्वय की दृष्टि से। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य यानी साहित्य, संगीत यानी अनेक प्रकार का जो संगीत होता है, कला यानी कि 64 प्रकार की कलाएं, पाक कला, शिल्प कला और भी बहुत सारी कलाएं होती हैं, चित्रकला, मूर्ति कला, इस प्रकार की कलाओं से जो रहित व्यक्ति होता है वह क्या होता है? साक्षात पशु ही है। पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ यानी पूछ से, विषाण यानी सींगों से, हीन यानी रहित, यानी पूछ और सींग नहीं है मात्र उसके, बाकी वो पशु ही है। और क्या उसका विशेषण हुआ? अगर उसमें साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, ये तीनों नहीं है, तीनों में से कोई एक भी नहीं है, तो वह पूछ और सींगों के बिना साक्षात पशु ही है। तृणम न खादन अपि जीवमान है। तृणम तिनका, घास फूस, न खादन नहीं खाता हुआ, भी अपि यानी भी, जीवमान जीवित रहता हुआ, जीवित है वह, तो तद वह, भागदेयम परमम पशुनाम, परमम यानी परम, पशुनाम पशुओं का, भागदेयम भाग्य है, सौभाग्य है। यानी कि मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो साहित्य संगीत और कला से रहित है, वह मनुष्य पशु के समान है पहली बात तो। और बस इतना सा अंतर है कि पूंछ और सींग नहीं है उसके। और उसके बाद वो तिनका नहीं खाता। मनुष्य, आपको पता है कि मनुष्य तिनका नहीं खाता, घास फूस तो मनुष्य नहीं खाता, जानवर खाते हैं घास, तो वो तिनका नहीं खाता। ये पशुओं को परम सौभाग्य कि वो तिनका नहीं खाता। अगर वो तिनके भी खाने लग जाए, घास फूस भी खाने लग जाए, तो पशुओं के लिए अन्न का अभाव, घास फूस का अभाव हो जाएगा, भोजन का, खाद्यान्न का अभाव हो जाएगा। और मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो कहने का भाव यहाँ पे क्या है कि मनुष्य और पशु में इतना ही अंतर है कि साहित्य और संगीत कलाएं मनुष्य को समृद्ध बनाती है, उसका मनोरंजन करती है, उसको ज्ञानवान बनाती है, और पशु इन सबसे अनभिज्ञ रहते हैं, इन सबका उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो मनुष्य बनिए, पशु मत बनिए। पशुओं में और आप में इतना ही अंतर है, जो अंतर है उसको अपने जीवन में अपनाइए। तो उपजाति छंद है, उपजाति छंद में वापस देख लीजिए एक बार। यहाँ तृतीय चरण में उपेंद्र वज्जा छंद है, क्योंकि प्रथम जो अक्षर है तृणम, इसमें लघु मात्रा लगेगी। उसके बाद अन्य चरणों में, यानी पहला चरण, दूसरा चरण और चतुर्थ चरण में इंद्र वज्जा छंद है, क्योंकि यहाँ पर गुरु मात्रा लग रही है पहला। और इस तरह से यहाँ उपजाति छंद है, 11 वर्ण हैं। और ये बहुत सरल श्लोक है, आप इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, 10वीं तक की कक्षाओं में भी जरूर आया होगा ये पद्य। अब अगला पद्य देखते हैं। अब अगले पद्य में क्या है? अगले पद्य में भी इसी तरह का भाव है कि
ऐसा मनुष्य जो है जिसके पास क्या नहीं है, विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह मनुष्य तो क्या है, यानी कि जानवर के रूप में है और इस संसार पे भार स्वरूप है। ये कहना चाह रहे कवि। देखो इसमें भी उपजाति छंद है तो इसको भी हम गा देते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। उपजाति छंद को 11 वर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। तो यहाँ पर उपजाति छंद है, 11 वर्ण है। तो बहुत सरल श्लोक, बहुत ही सरल श्लोक, सुनते ही आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये शाम यानी जिन लोगों के पास न विद्या, विद्या नहीं है, विद्या मतलब ज्ञान, अक्षर ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, न तप, जिनके पास तप नहीं है, तपस्या, तपस्या का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जाके जंगल में तपस्या करनी है। तपस्या का मतलब है मेहनत करने का सामर्थ्य, मेहनत करना। न दान, दान मतलब सभी के प्रति दानवान होना, मतलब कि अपना जो भी भाव होता है वो रखने के बाद में, जैसे जानवरों को हम पानी पिलाते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं, गाय को रोटी देते हैं, इस तरह की दान प्रवृत्ति, गरीबों के लिए भी दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, रक्तदान होता है, नेत्रदान होता है। तो उस प्रकार की दान की भावनाएं, देने की भावना नहीं है। न ज्ञान, न ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, विद्या का मतलब होता है शास्त्र अध्ययन, और ज्ञान का मतलब होता है कि विशेष प्रकार से जानने की क्षमता, क्षमता भी होती है व्यक्ति में। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो ये आप किसी ग्रंथ को पढ़कर जान पाएँ, ज्ञान कर पाएँ, वह होता है ज्ञान। न सदाचार, सदाचार क्या, किस चीज़ का बात है यहाँ पर, शील। शील मतलब अच्छा आचरण, यानी कि अपने बहुत सारे जो वैल्यू होते हैं, सत्य, अहिंसा, सदाचार, दया, कृपा, इस तरह के जो भाव होते हैं वो नहीं है उसमें, अच्छा आचरण उसका नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं है। न गुण, न अच्छे गुण है उसमें, अवगुणी है, बिल्कुल अच्छी आदतें नहीं हैं। न धर्म, धर्म मतलब धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी नहीं करता, और धर्म का यहाँ पे अर्थ लेना है हमें कर्तव्य पालन, क्योंकि गीता में भी धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन को बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना जो निर्धारित कर्तव्य होता है उसको नहीं करता है, वह व्यक्ति क्या होता है, वे सब लोग मृत्यु लोग के, इस मृत्यु लोग पे, भूमि यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी मृत्यु लोग का मतलब जो भी इस पे आता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। जो उसने भी धरती पे जन्म लिया है, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, उन्हें भी किसी न किसी रूप में इस धरती का त्याग उसी प्रकार से करना पड़ता है जैसे एक साधारण इंसान को करना पड़ता है। तो पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर भार होता भारत भगवान स्वर्ग में है, स्वर्ग में भी आपको अगर रहने के लिए कोई दे दे और वहाँ पर आपको मूर्ख व्यक्ति का साथ मिल जाए, मूर्ख को कहते हैं कि मूर्ख को साथ ले जाओ और स्वर्ग में चले जाओ, तो उसको आपको नहीं चुनना चाहिए, बल्कि क्या चुनना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है, वरम श्रेष्ठ है, पर्वत दुर्गेशु, पर्वत यानी पर्वतों के, पर्वतों में, दुर्गेश है दुर्गम, दुर्गम पर्वतों में, पर्वत जैसे जो कठिन से प्राप्त करने होते हैं क्योंकि बहुत ऊंची चढ़ाई होती है, तो दुर्गम पर्वतों में भ्रांतम विचरण करना, घूमना, वन चरई सह, वनचरों के साथ, वनचरों के साथ दुर्गम जो पर्वत है उसमें भ्रांतम वरम विचरण करना श्रेष्ठ है, वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों में विचरण करना श्रेष्ठ है। किंतु, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, किंतु मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख लोगों के साथ इंद्र के भवनों में भी, अर्थात भावार्थ क्या हुआ, स्वर्ग में भी अगर आपको रहने के लिए दिया जाए तो न वरम ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मूर्ख व्यक्ति आपके साथ में है तो वो स्वर्ग में जो भी आपको आनंद की वस्तु मिलने वाली है उसका किसी का उपयोग नहीं करने देगा, वो अपनी मूर्खता से आपके सारे आनंद में व्यवधान उत्पन्न कर देगा। इसलिए कहना क्या चाह रहे हैं कि वन में आप रह लीजिए, जंगली जातियों के साथ रह लीजिए, क्योंकि वो मूर्ख नहीं होती, भले ही उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं होता, परंतु उन्हें जिंदगी जीने का सारा ज्ञान होता है,
उसके बाद अर्जुनीय महाकाव्य में हम पढ़ चुके हैं कि वनेचर ही था जो गुप्तचर के रूप में गया था, और वनेचर किस तरह से अपनी कुशलता से सारा हाल जान कर आता है दुर्योधन के राज्य में जाकर, और श्रेष्ठ अपनी ज्ञान का परिचय देता है। तो वनेचर जातियाँ भी कोई ऐसी नहीं है कि मूर्ख होती है, बल्कि वह बहुत खुली होती है, इस छल कपट दुराव से दूर होती है, और बहुत सज्जन लोग होते हैं। तो आपको कहना चाहते हैं कि जंगल में ही रह लीजिए आप, परंतु मूर्ख लोगों का साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मूर्ख लोगों की संगति से जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितना जल्दी आप छोड़ सके उनका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, तो वो तुरंत उसकी मूर्खता से बचने का प्रयास करे, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को सीधे रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। इस मूर्ख पद्धति का सार यही था कि कितने ही असंभव कार्य हैं वो कर सकते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति को सीधे रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। इसलिए मूर्ख व्यक्ति का साथ ही आपको छोड़ देना चाहिए। आप खुद भी मूर्ख ना बने, मूर्खता ना करें, जीवन में विवेक का प्रयोग करें, और अगर आपकी जीवन में मूर्ख व्यक्ति आ गया है तो जल्दी से जल्दी उसका साथ छोड़ दें, और अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने धन को, अपने साधनों को किसी अन्य कार्य में लगाएं, क्योंकि मूर्ख जन को समझाने में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्रामर की दृष्टि से देख लीजिए, वनेचरई सह, यहाँ पर वनेचर शब्द में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। सह युक्ति अपराणी सूत्र होता है, उसकी वजह से यहाँ पर वनचर में तृतीया विभक्ति हुई, क्योंकि सह का यहाँ पे योग है। उसके बाद वनेचरन्ति थी वनेचरा, वन में जो विचरण करते हैं वो वनेचर होते हैं। सुराणाम इंद्र इति सुरेंद्र, सुर का देवताओं का जो स्वामी है आपके इंद्र होते हैं। से हमारी ये आज नोट पद्धति पूरी हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी।